करीब 110 साल पहले एक बड़ा हादसा टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ था, जब पूरा का पूरा जहाज समंदर में समा गया था और 1,500 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और अब समंदर में एक ऐसा ही हादसा टाइटन पनडुब्बी के साथ हुआ। दोनों हादसे का कनेक्शन भी बहुत गहरा है। आज मेरे साथ देखिए दुनिया भर की सुर्खियों में छाया हुआ टाइटन ट्रेजेडी की वो कहानी जिसके कई रहस्य खुलने अभी बाकी हैं। आज देखिए टाइटन पनडुब्बी में 5 मौतों का सस्पेंस क्या है। ये यात्रा खतरनाक थी। ये यात्रा टाइटन की थी। पनडुब्बी में सवार 5 यात्री और फिर अचानक समंदर में लापता हो गई 5 जिंदगी। समंदर में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। कैसे समंदर में दफन हो गया टाइटन। पिछले 5 दिनों से जो सवाल लोगों के जहन में कौंध रहा था, पिछले 5 दिनों से जिस टाइटन पनडुब्बी की तलाश जारी थी, उसका अंत एक सस्पेंस पर खत्म हुआ। सस्पेंस उस टाइटन पनडुब्बी का जिसमें सवार 5 लोग रोमांच के सफर पर निकले थे। वो समंदर में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गए थे, लेकिन 8 घंटे के सफर में वो खुद समंदर में दफन हो गए। लेकिन कैसे? ये सवाल समंदर की तरह बहुत गहरा है। ये सफर रोमांच और खतरे का था। 5 लोग एक छोटी सी पनडुब्बी में बैठकर गहरे समंदर में उतर गए थे, क्योंकि उन्हें करीब 4 किलोमीटर गहरे समंदर के नीचे टाइटैनिक जहाज को देखना था। लेकिन समंदर के नीचे अचानक जो हुआ वो सस्पेंस की एक खतरनाक कहानी बन चुका है। लेकिन क्यों? इस पड़ताल से पहले ये देखते हैं टाइटन पनडुब्बी के आखिरी सफर का सस्पेंस। उस रोज अटलांटिक महासागर में टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन एक खास यात्रा पर निकली थी। पनडुब्बी पर सवार लोग भी खास थे। पाकिस्तानी मूल के अरबपति ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान, ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गोलेट और पनडुब्बी चालक पॉल हेनरी। ये सभी 5 जिस सबमर्सिबल पनडुब्बी में बैठे थे उसका साइज एक ट्रक के बराबर था। ये 22 फीट लंबी और 9.2 फीट चौड़ी थी। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी थी। ये सबमरीन या पनडुब्बी समंदर में रिसर्च और सर्वे के भी काम आती थी। इस सबमरीन को पानी में उतरने और ऑपरेट करने के लिए पोलर प्रिंस जहाज का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हाल के बरसों में टाइटन पनडुब्बी दुनिया के बड़े अमीरों के शौक की सवारी बन गई थी। दरअसल इस पनडुब्बी का इस्तेमाल अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज को देखने में हो रहा था। दरअसल कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जोन्स से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। टाइटैनिक जहाज के डूबने की कहानी आपको भी मालूम होगी। साल 2012 में 17 मंजिल ऊंची विशालकाय टाइटैनिक जहाज समंदर में समा गया था। इस बड़े हादसे पर फिल्म भी बन चुकी है। टाइटैनिक जहाज का मलबा करीब 4 किलोमीटर गहरे समुद्र तल में अब भी मौजूद है। समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज को देखने का मतलब है समंदर में समा चुके उस इतिहास को देखना, उस हादसे को महसूस करना जिसकी कहानी अब भी लोगों के जहन में जिंदा है, लेकिन इसे बहुत कम ही लोग देख पाते हैं।
क्योंकि टाइटैनिक जहाज तक पनडुब्बी के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन जब से समंदर में टूरिस्ट पनडुब्बी का चलन शुरू हुआ है, 4 किलोमीटर गहरे समंदर में समाया हुआ टाइटैनिक जहाज दुनिया के अमीरों के लिए पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। और इस सफर के लिए टाइटन पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। टाइटन पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक जहाज तक पहुंचने की यात्रा काफी महंगी है। इसके लिए हर यात्री से 2 करोड़ रुपए लिए जाते थे। ये तस्वीर साल 2022 की है, जब पनडुब्बी में बैठकर लोग टाइटैनिक जहाज को देखने गए थे। दरअसल पनडुब्बी का ये सफर भी कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से ही शुरू होता है। बताया जाता है कि टाइटन पनडुब्बी को टाइटैनिक जहाज तक पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगता था, यानी आने जाने में 4 घंटे। बाकी के 4 घंटे टेक्निकल सपोर्ट को तैयार करने और पनडुब्बी में बैठने में लगता था, यानी 4 किलोमीटर गहरे समंदर के सफर में कुल 8 घंटे लगते थे। 18 जून को अरबपति कारोबारी शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान और बाकी 3 लोग इसी टाइटन पनडुब्बी से टाइटैनिक जहाज देखने के लिए समंदर में उतरे थे। लेकिन इसके बाद समंदर के अंदर जो कुछ हुआ, उस कहानी में कई सस्पेंस है। 18 जून को टाइटन पनडुब्बी जब अटलांटिक महासागर में उतरी, उसके बाद क्या हुआ? इस सवाल के जवाब में अब कई तरह की थ्योरी सामने आई है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि सबमरीन टाइटन के समंदर में उतरने के बाद करीब 1.25 घंटे बाद ही उसका रडार से संपर्क ही टूट गया था। जून की दोपहर जब टाइटन अटलांटिक महासागर में उतरा तो उस वक्त सब कुछ ठीक था। पनडुब्बी में 96 घंटे यानी 4 दिनों का ऑक्सीजन था। पनडुब्बी जब पानी में उतरी तो उसे सपोर्ट देने के लिए समंदर की सतह पर मदरशिप यानी वो जहाज तैनात था जो पनडुब्बी से लगातार संपर्क बनाए रखता है। बताया जा रहा है कि टाइटन के समंदर में उतरने के करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद अचानक उसका मदरशिप से संपर्क टूट गया। मतलब टाइटन पनडुब्बी अब समंदर के अंदर कहाँ है, वो किस दिशा में जा रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। जाहिर है टाइटन पनडुब्बी अब समंदर में भटक चुकी थी। पनडुब्बी में बैठे 5 लोग किस हाल में हैं, इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। मदरशिप के कंट्रोल रूम में बैठे लोगों के पसीने छूट रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब पनडुब्बी का लोकेशन आखिर क्या है। उन्हें कुछ घंटे पनडुब्बी से संपर्क कायम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। ये खबर समंदर के बाहर फैली तो हड़कंप मच गया। लापता टाइटन सुर्खियों में आ गया। An ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. अटलांटिक महासागर में लापता टाइटन की तलाश के लिए अमेरिकी कोस्ट गार्ड अलर्ट मोड में आ गया। यूएस मिलिट्री और होमलैंड सिक्योरिटी तक हरकत में आ गई थी। फ्रांस और कनाडा की एजेंसियों के एक्सपर्ट भी टाइटन की खोज में जुट गए थे, लेकिन गहरे समंदर में टाइटन को खोजना काफी मुश्किल था। अटलांटिक महासागर के अंदर टाइटन के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन ये बेहद ही टफ टास्क था, क्योंकि ये तलाश करीब 7,600 वर्ग मील फैले समंदर में की जा रही थी। इस काम में कमर्शियल जहाज से लेकर सबमरीन तक लगाए।
Morning, an ROV or remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. टाइटन पनडुब्बी हादसे को लेकर जो सबसे बड़ी थ्योरी दी जा रही है वो है कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन। आखिर कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन का सस्पेंस क्या है, ये भी आप देख लीजिए। टाइटन का मलबा मिलने के बाद सबसे बड़ा सस्पेंस हादसे की वजह को लेकर है। शुरुआती जांच में एक्सपर्ट्स की एक बड़ी राय है कि पनडुब्बी में एक बड़ा विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट की वजह थी कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन। This is a incredibly unforgiving environment down there on the seafloor, and the debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. And so we'll continue to work and continue to search the area down there. दरअसल कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन तब होती है जब किसी पनडुब्बी के अंदरूनी हिस्से में इतना ज्यादा दबाव बन जाए कि वो बुरी तरह से डैमेज हो जाए और फिर वो काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति तब बनती है जब किसी एक सीमित जगह पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनने लगता है और पनडुब्बी में उस दबाव को संभालने की क्षमता नहीं रहती और अचानक बड़ा विस्फोट हो जाता है। सवाल है कि अगर पनडुब्बी में कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन हुआ तो इसकी वजह क्या थी? विशेषज्ञों के मुताबिक समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। हर 4-5 हजार पौंड प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले 350 गुना ज्यादा होता है। ऐसे में पनडुब्बी में कोई छोटी सी खामी भी भारी पड़ सकती है। पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी विस्फोट की वजह बन सकता है। ये विस्फोट 1 सेकंड से भी कम समय में हुआ होगा। टाइटन में हुए विस्फोट की जांच शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस हादसे को लेकर कुछ और बड़ी जानकारी सामने आए। फिलहाल टाइटन हादसे ने टाइटैनिक जहाज की कहानी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। टाइटैनिक जहाज समंदर में बर्फ की चट्टान से टकराया गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।